हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन का ही नेक्स्ट पार्ट। सो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह की फॉर्म अगर हो, इस तरह की फॉर्म अगर हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या फॉर्म दी है कि जो fx दिया है वो डिनोमिनेटर में है और ऊपर किसी भी फॉर्म में अगर fx का डेरिवेटिव बन रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे, हम fx को से t मान लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारी पॉलिनोमियल है उसको हम t लिख लेंगे। तो हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो इसका कुछ इस तरह से आंसर आएगा, द डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1। So it can be written as f dash x dx is equal to dt। अब हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। So it will be integral f dash x into dx। ये पूरा पार्ट किसके इक्वल बच्चे बन गया, dt के इक्वल। So this is dt over 1 by t। 1 by t क्या है, fx। तो हमने इस तरह की फॉर्म को हमेशा कन्वर्ट करना है इस तरह की फॉर्म में, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर। सो इस तरह से जब ये आंसर आए तो ये बहुत सिंपल है। इसको हमने क्या लिखना है, 1 बाई टी का इंटेग्रल क्या है, log t प्लस सी। अब आपने t की वैल्यू इसमें क्या कर देनी है, पुट, दैट्स इट, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट ही नजर आ रहा है तो सीधा आप इसका आंसर log ऑफ fx इंटू सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट उसने दिया है प्रूव दैट इंटेग्रल tan x dx जो है वो किसके इक्वल है, log mod cos x प्लस सी के इक्वल। और सिमिलरली ये भी प्रूव करना है। दिस इज अ प्रूफ फॉर यू, यू हैव टू प्रूव इट। ये फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व। tan x dx को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है, इंटू dx। अब आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं dx को, ये वाला आप जो है cos x, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, sin x, ठीक है। सो अगर मैं cos x का डेरिवेटिव लूं तो क्या बनता है, माइनस sin x dx क्या बनना चाहिए, dt। जब मैं क्या कर रही हूं, डिफ्रेंशिएट कर रही हूं, जब मैं कर रही हूं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो बच्चे आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x इंटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dt करे हैं तो क्या आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या मिला, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। सो इट मीन्स sin x इंटू dx किसके इक्वल है, माइनस dt के। सो ये ऊपर वाली टर्म किसके इक्वल है, माइनस dt के। नीचे वाली टर्म किसके इक्वल है, t के इक्वल। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगी, माइनस dt ओवर cos x की वैल्यू पुट की तो t, दिस इज माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, ठीक है। और ये बनेगा माइनस log ऑफ मॉड t प्लस सी। सो दैट विल बी, अगर आप t की वैल्यू पुट करो तो दैट विल बी माइनस log ऑफ t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos x प्लस सी, ठीक है। इसी तरह से आप ये tan वाली वैल्यू भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें दिया है कि हमने प्रूव करना है secant x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ secant x प्लस tan x प्लस सी। एंड सिमिलरली प्रूव करना है इसके लिए। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस। जो फर्स्ट पार्ट है आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, secant x का नीचे बच्चे डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसको secant x, सॉरी, इसको मैं secant x प्लस tan x डिवाइडेड बाय secant x प्लस tan x से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं और क्या कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं, इसका थोड़ा सा प्रूफ ट्रिकी है। इसका डायरेक्ट निकालने की जगह पे इसको मैं secant x प्लस tan x इंटू secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करी हूं। तो क्या करें हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय secant x प्लस tan x,
ठीक है। सो अब आपके पास ये बन गया। अब मैं ये वाली वैल्यू को सेकेंड एक्स को अंदर ब्रैकेट में लेके जा रही हूं, तो इट विल बी सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स dx बन जाएगा। अब यहां देखिए जो नीचे वाली टर्म है, अगर मैं उसको t लिखूं, लेट सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी और डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। सो सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव बेटे क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं इसको डिटेल में इलेबोरेट कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, सो क्या लिखूंगी, सेकेंड डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी। सो ये बन जाएगा 1। ये इसका आंसर क्या होता है, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव पहले लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या लिखूंगी डी एक्स बाई डी टी प्लस इसका डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में क्या लिखूंगी dx बाई dt। अब इन दोनों में से dx बाई dt अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास आएगा सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू, ये dt मैंने कॉमन निकाल के बाहर इधर ले आई राइट हैंड साइड पे, तो ये बच्चे मेरे पास बन गया। अब ये देखो ये क्या है, ये ऊपर वाली टर्म बन रही है। इट मींस अगर मैं नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले रही हूं तो ये बन रहा है आपका एफ डैश एक्स और ये बन रहा है आपका एफ एक्स, ठीक है, क्लियर है। सो यहां से हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सॉरी। अब इसको इसमें पुट करके देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास था t, इसकी जगह पे t लिख दिया और ये हमारे पास क्या बन रहा है dt, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया log ऑफ मॉड t प्लस c, वेयर t किसके इक्वल है, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के इक्वल। सो हम क्या करेंगे, पुट t, ठीक है। तो क्या बनेगा आंसर, log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c, ठीक है। मॉडुलस लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमने log में देखना होता है कि नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, वैसे आपने ये प्रूफ याद भी रखने हैं। हमें सम दिया है कि हमने इंटीग्रेशन निकालनी है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें दिया है 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2x, ठीक है। अब 1 माइनस कोस 2x दिया है तो हमें पता है कि कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इन दोनों में से हम एक पार्ट ऊपर पुट कर सकते हैं, एक पार्ट नीचे पुट कर सकते हैं। इस तरह से हम पुट करें कि ये वाले वंस जो हैं कैंसिल हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं इन दोनों को, तो 1 प्लस कोस 2x मेरा बनेगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, और 1 माइनस कोस 2x बनेगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। सो मैं 1 प्लस कोस 2x की जगह पे क्या कर सकती हूँ, पुट इन 1, ठीक है। सो 1 प्लस कोस 2x की जगह पे क्या पुट करूं, 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस 2 cos 2x की जगह पे क्या पुट करूं, 2 साइन स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा आपका साइन x cos x का स्क्वायर, ठीक है। सो दैट विल बी मॉड ऑफ 10, या हम क्या भी ले लेते हैं 10x, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, 10 बन गया, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब मैंने 10 का क्या निकालना है, इंटेग्रल, ठीक है। सो 10 का इंटेग्रल अभी हमने निकाला, क्या होता है माइनस लॉग cos x प्लस c। सो ये हमारा क्या बनेगा बच्चे, आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। हर सम को एक बार आपने देखना है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इमीडिएट आपको क्लिक नहीं करेगा,
जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको क्लिक करेगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको फार्मूलाज लर्न भी होंगे, आपके माइंड में बार बार चलेंगे ना, तो यू विल कम टू नो इमीडिएटली कि यहाँ पे क्या अप्लाई करूँ। ठीक है जी। हाँ जी, ये सब देखते हैं। इंटेग्रल हमने फाइंड आउट करना है 1/√1 प्लस साइन 2x ऑफ dx का। अब यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, चाहे ऊपर दिया है चाहे समटाइम्स नीचे दिया। अब इस 1 को हमने बहुत बार कैसे सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ करके, ठीक है। अगर मैं ये लगा भी दूं बेटे यहाँ पे 1 की जगह पे, तो नीचे आपका फिर कुछ क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स काइंड ऑफ फॉर्म। सो उसको सॉल्व करना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कोशिश करें कि ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब 1 प्लस साइन 2x है स्क्वायर रूट के अंदर, सो मैं स्पेशल लिख रही हूं, तो हम ट्राई करें कि नीचे प्रॉपर नंबर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने। तो मैं कोशिश करूं कि ये जो साइन 2x है इसको किसी तरह क्या बना सकूं, कॉज ऑफ सम 2 थीटा की फॉर्म में, सच दैट कि इसको क्या लिख सकूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 काट के हमारे पास आंसर किस में आ जाए, कॉस थीटा में। सो ये अपने ध्यान में रखना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉस साइन 2x को कॉज की फॉर्म में लिख सकें। हमें पता है कि जो साइन x है वो किसकी, अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के भी इक्वल होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल। आप इसको लेके चल करो, ठीक है, इससे करते हैं। हाँ जी, हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। अब हाँ जी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। इसका मतलब कॉस पाई बाय 2 थीटा की जगह पे क्या लिखना है, 2x, तो साइन 2x किसके इक्वल होगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी सम है, इमीडिएटली क्लिक नहीं करता, ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। अब मेरे को 1 प्लस कॉस में यहाँ पे कॉस 2 थीटा फॉर्म चाहिए, ताकि मैं कुछ इस तरह का बना सकूं और 1 कैंसिल कर सकूं। सो इस कॉस को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई बाय 2 निकाल रही हूँ, माइनस क्या लिख दूं इसको, कॉस ऑफ 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा x, ठीक है, क्लियर। तो बन गया cos 2 पाई बाय 4 माइनस x। सो व्हाट आई एम राइटिंग, मैं इसको किसके इक्वल लिख रही हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस cos 2x के, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, 1 प्लस cos 2 पाई बाय 4 माइनस x dx, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा क्या है, ये आपका क्या बनेगा, थीटा। सो मैं क्या लिख रही हूं, 1/1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये और ये आपस में क्या गए, कट गए। यहां पे क्या बन गया, 1/√2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, ये हमारा बन गया 1/√2 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कॉस में कट गए, कॉस और ये बना मेरा cos 4 पाई बाय 4 माइनस x dx, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट लिख सकते हैं, सीकेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस dx इंटू माइनस x इंटू dx। अब सीकेंट का फार्मूला अभी हमने किया, पर देखने वाली बात है कि यहाँ x में नेगेटिव है, यहाँ x क्या है, नेगेटिव। सो मैं क्या कर रही हूँ,
पाई बाय 4 माइनस एक्स, कोई नेगेटिव पॉजिटिव की कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पाई बाय 4 माइनस एक्स को टी पुट करूं और डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बनेगा माइनस डी एक्स। बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं, ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ माइनस देखो आ रहा है, सो क्यों आ रहा है, यहाँ माइनस एक्स है, ठीक है। सो इस माइनस एक्स को हैंडल करने के लिए हमने बाहर यहाँ क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, माइनस सेकेंड टी डी टी, ठीक है, पुट टी इन प्लेस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया। अब सेकेंड डी टी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, सेकेंड डी टी का क्या फार्मूला होता है, लॉग सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्या है, क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आपका ट्रिकी है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन 2x के साथ होल स्क्वायर नहीं बना रहे, क्योंकि होल स्क्वायर से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमें दिया है साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। तो हमें पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। पर अगर मैं इस फार्मूला को नीचे लगाऊं तो फिर मेरे पास दो टर्म्स बन जाएंगी नीचे, वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो मैं क्या करूं, मैं ऊपर जो साइन है उसको चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है। देखने से हमें क्लिक कर रहा है कि पहले इसको खोल के देखते हैं। जब मैंने इसकी टर्म को खोल के देखा तो नीचे इस तरह की फॉर्म बन रही है। सो आप इससे डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स नीचे आ रही हैं। तो हम तो आगे ही कोशिश करते हैं नीचे सिंगल टर्म आए, तो हम नीचे की टर्म को हिला नहीं रहे। मैं इस x को कुछ इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करूं एंड लेट्स सी कि वेदर ये काम करती है कि नहीं। सो मैं क्या कर रही हूं, x में एक a प्लस कर रही हूं, एक a माइनस कर रही हूं, इसको मान रही हूं a और इसको मान रही हूं b। तो फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है जी, क्लियर। सो मैं ये फॉर्मूला यहां पे पुट कर रही हूं, पुट इन इक्वेशन, तो ये बन गया आपका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। दिस होल डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a इंटू डी एक्स। अब यहां पे जब आप इसको और इसको डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करोगे तो बच्चे साइन x जो है इस तरफ से कट जाएगा, यहां बच्चा सिर्फ कॉज है, प्लस इधर क्या बनेगा, कॉज x माइनस 1 एक्स माइनस ए ओवर साइन x माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद इंटेग्रल कॉज ए डी एक्स प्लस इंटेग्रल tan ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ए डी एक्स। अब ध्यान दो कि जो आपका a के साथ एंगल है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है, ठीक है। cos a का डरी इंटेग्रल नहीं हमने निकाल देना, ठीक है। सो cos a को बाहर निकाला, इंटेग्रल dx प्लस साइन a को बाहर निकाला, अंदर बना इंटेग्रल tan x माइनस ए dx। अब इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, माइनस लॉग मॉड cos x इसका इंटेग्रल होता है। तो आप यहाँ पे उसको क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, साइन ए, और यहाँ पे क्या बनेगा, x इंटू कॉज ए प्लस सी। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये टर्म्स ऊपर दी है। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस।
अब यहाँ पे मेरे को साइन x माइनस ए खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो आपकी टर्म्स आएंगी ये ऊपर आएंगी और नीचे साइन x के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू टू प्रैक्टिस, बड़ा इजी सा सम है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट अब हमें दिया हुआ है 1 ओवर cos x माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी। अब यहाँ देखो नीचे आपके क्या बन रहा है, cos a इंटू कॉज बी काइंड ऑफ फॉर्म बन रही है। अगर मैं इसको खोलूं नीचे तो ये प्लस के साथ टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, जो मेरे लिए फिर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से खोलने की कोशिश नहीं कर रही। व्हाट आई एम डूइंग, मैं ऊपर वाली टर्म्स को क्या है, सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं कर क्या रही हूँ, आप देखिए, मैं इस टर्म को, बड़ा ही थोड़ा सा ट्रिकी सम है, आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा। मैं ऊपर कर रही हूँ मल्टीप्लाई, मैं ऊपर कर रही हूँ मल्टीप्लाई साइन ऑफ x माइनस ए। ठीक है, यहाँ कॉज है तो ऊपर क्या लिखती हूँ, साइन माइनस ऑफ x माइनस बी। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन रहा है, साइन x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी। सो ये बन रहा है साइन, ये कट गए, क्या बना, माइनस ए प्लस बी। सो मैं नीचे साइन b माइनस ए के साथ इसको क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक, आप चाहो तो a माइनस बी भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया a और ये बन गया आपका b। ठीक, क्लियर। अब ये बन गया साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला मैं ऊपर अप्लाई कर रही हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये डायरेक्ट समझने वाले सम नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, क्योंकि नीचे मल्टीप्लिकेशन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। अगर मैं इसको सॉल्व करना भी चाहूँ तो ये दो टर्म्स में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाले 1 को इस तरह से लिखा कि कुछ अगर कांस्टेंट आ भी जाए साथ में तो इसके फार्मूला को यूज करके मैं नीचे से ये वैल्यूज को क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। अब आप देखिए, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इसका आंसर, अगर मैं इसको पुट इन इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर आ रहा है साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी माइनस कॉज एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, आंसर साइन एक्स माइनस बी। इस सब के साथ क्या लग रहा है, dx, नीचे क्या है, कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी। अब ये बना आपका साइन बी माइनस ए, ऊपर यहां जब आप स्प्लिट करोगे ये और ये tan बन जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो ये बना tan x माइनस ए माइनस, अब इस केस में आपका ये और ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, tan x माइनस बी, इन दोनों के ऊपर dx है। अब आगे वाला काम आप खुद कर सकते हो, साइन b माइनस ए कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, अंदर इंटेग्रल लेंगे tan x माइनस ए dx का, माइनस इंटेग्रल लेंगे tan x माइनस बी dx का। इंटेग्रल हमें tan का पता है क्या होता है, tan x का इंटेग्रल होता है माइनस लॉग मोड ऑफ cos x प्लस c। तो आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, क्लियर है, इसका फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहां देखिए, अब ये क्या दिया हुआ है, cos 2x ओवर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या बनता है आपका, ये क्या बनेगा, 1 प्लस साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ये बन रहा है। अब
अब हमारे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं दे रही, ये टर्म क्यों नहीं दे रही? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, आपको आपकी नजर तेज करनी पड़ेगी, दिमाग हर तरफ घुमाना पड़ेगा ताकि पता लग सके कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको t लिखूं और इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप डेरिवेटिव देखो साइन x का क्या होता है, cos 2x इंटू 2 विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो ये बना cos 2x dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी। सो इसकी जगह पे, इस पूरी टर्म की जगह पे क्या आ सकता है, 1 बाई 2 डी टी, और इसकी जगह पे क्या आ सकता है, t। सो मैं वही कर रही हूं, पुट t या सब्स्टिट्यूट t कॉमा dx, ठीक है, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो पुट करके देखिए क्या बन रहा है, ये बना आपका 1 बाई 2 डी टी ओवर टी। सो इट इज 1 बाई 2, 1 बाई टी का इंटेग्रल क्या होता है, मॉड टी, लॉग मॉड टी। सो आपका आंसर क्या बना, लॉग मॉड टी, टी इज व्हाट, 1 प्लस साइन 2x प्लस सी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम हमें दिया है इंटेग्रल साइन x माइनस अल्फा ओवर साइन x प्लस अल्फा। ठीक है, अब यहां फिर x प्लस अल्फा और साइन x माइनस अल्फा है, इसको नहीं खोलेंगे, नीचे दो टर्म्स बनेंगी। इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब इसको इस तरह से सॉल्व करें कि हमारा साइन x प्लस अल्फा की फॉर्म कुछ बन सके। सो मैं ऊपर वाली टर्म में बच्चे एक प्लस अल्फा कर रही हूं, एक माइनस अल्फा कर रही हूं। ठीक है, सो यहां टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस b का हमें फॉर्मूला पता है, सो वी विल यूज फॉर्मूला फॉर साइन a माइनस b। क्या फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन x प्लस अल्फा dx। इस तरह के आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो इमीडिएट क्लिक करेगा कि कैसे करना है। ठीक है, सो यहां से आप देखो, जब आप इन टर्म्स को स्प्लिट कर दोगे तो ये और ये आपस में कट के पहला इंटेग्रल आएगा cos 2 अल्फा dx माइनस, इसमें क्या आएगा, ये दो आएंगे, आएगा साइन 2 अल्फा इंटू कोटैन x प्लस अल्फा dx। अब इसमें ये कांस्टेंट है, अल्फा आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 अल्फा ये कांस्टेंट हो गया, ये बना cos 2 अल्फा 1 इंटू डी एक्स माइनस, यहां से साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल कोटेंजेंट x प्लस अल्फा dx बन जाएगा। अब यहां पे आपका आंसर बन गया x, ठीक है, माइनस साइन 2 अल्फा। कॉट का हमारे पास आंसर क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ कॉट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड साइन x प्लस सी होता है। सो यहां पे हम कॉट का इंटेग्रल क्या लिख सकते हैं, लॉग साइन x प्लस अल्फा प्लस सी। हाँ जी, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है इंटेग्रल e रेज़ टू पावर x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम कोशिश करेंगे कि ऊपर ये 1 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो सके सॉल्व। सो मैं इस 1 को कुछ इस तरह से लिख रही हूं, मतलब मैंने क्या किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट e रेज़ टू पावर x, ठीक है, फ्रॉम न्यूमरेटर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, फ्रॉम न्यूमरेटर। तो ये आपका बन जाएगा। अब यहां से dx है, मैं ये एक टर्म बना रही हूं, ये एक टर्म बना रही हूं, तो आप इसको डिनोमिनेटर के साथ जब आप लिखोगे इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बन गई।
ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो उनके फ्रैक्शंस को अलग अलग कर दिया। अब इसका आंसर आप काटो तो क्या बन रहा है, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1। अब इसका इंटेग्रल मैं अलग अलग लिख रही हूं, ठीक है, इस तरह से बनेगा आपका इंटेग्रल। इसका तो बच्चे आपको सीधा आंसर दिख रहा है, क्या आएगा, x। अब रह क्या गया हमारा, ये वाले का इंटीग्रल ई रेज टू पावर एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 का, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 को t पुट करूं तो आपका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव बनेगा ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। दैट इंप्लाइज ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है, डी टी की इक्वल। सो आपकी ऊपर वाली पूरी टर्म किसकी इक्वल है, डी टी के इक्वल। नीचे वाली पूरी टर्म किसकी इक्वल है, टी के ऊपर। सो इसका मतलब नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो मैं क्या करूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा dt ओवर t, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ मॉड t प्लस सी। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू, पुट t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 इंटू ये सेकेंड इक्वेशन, तो ये बना log ई रेज टू पावर एक्स मॉड ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आप मॉड को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है, ए मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म बन जाए, जहाँ पे क्या बन जाए, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, प्लस क्या बन जाए 1, ठीक है। ये आपका, अब आप देखिए इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये आपस में कट गए तो ऊपर वही बना जो ये था। ये मैंने ऊपर क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। किस तरह से सॉल्व करना है, अब यहाँ पे मेरे को C नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे ना B नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस तरह से तो नहीं लिख सकती, इसको क्या करना चाहिए, देखिए। अब देखो मेरे को ऊपर चाहिए क्या, मेरे को ऊपर यहाँ पे B प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स की फॉर्म चाहिए, ठीक है। पर मेरे पास ऊपर है क्या 1, तो पहले मैं क्या करती हूँ, कांस्टेंट दिया हुआ है 1 ना, ठीक है। सो मैं पहले 1 को क्या लिखती हूँ, b बाई बी, आ गया इतना, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को b और b सॉल्व हो गए। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं, प्लस सी एंड माइनस सी, ठीक है, हो गया इतना प्रॉब्लम। अब इसको क्या लिखूं, dx। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, यही इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यही टर्म हमारी ऊपर आ रही है, तो मेरा कुछ ना कुछ सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैंने इस टर्म को इस फॉर्म में लिखा है। आप एक बार वीडियो को रोक के इसको दोबारा देखिए कि इसको कैसे लिखना है। सीधा आप ई रेज टू पावर एक्स प्लस और माइनस करके आपका हर बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई ए बाई बी ओवर, इन टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ, ये अलग करेंगे, ये बनेगा b प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स, b प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स माइनस सी ई रेज टू पावर एक्स ओवर बी प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स, इसका dx। अब मैं इस सारे इंटेग्रल को खोल रही हूं, ये कट जाएंगे बच्चे, इंटेग्रल बनेगा dx के साथ माइनस ए बी सी ई रेज टू पावर एक्स बी प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स dx बन जाएगा। अगर मैं b प्लस सी ई रेज टू पावर एक्स को t पुट कर लूं तो आप चेक कीजिए कि इसका डेरिवेटिव अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा बेटे डेरिवेटिव ये बन रहा है, ठीक है। तो ये बना c ई रेज टू पावर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे मैं x लिख सकती हूँ, यहाँ क्या लिख सकती हूँ, dt ओवर t। तो ये बन गया ए बी बाई एक्स माइनस ए बी
लॉग मॉड टी में टी की वैल्यू सीधा पुट कर रही हूं, क्या बनेगा b प्लस सी ई रेज टू पावर x प्लस सी. सो दिस विल बी योर आंसर. आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन जो डेरिवेटिव के साथ इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर की हुए होंगे. कुछ डायरेक्ट कुछ सम्स मिलते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस या 1 की जगह पे या कुछ एडिशनल प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है. सो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं. सो आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके. स्टडी हार्ड, वर्क ऑन इट. नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे, इंटेग्रल के साथ ही नेक्स्ट वीडियोस और लेके आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. स्टे हेल्दी एंड सेफ.